गुरुजी 7 दिन हो गए साधना करते करते। जब मैं जाप में बैठता हूँ पूजन वगैरह करके, तो जैसे हम दांत मिलते हैं ना ऐसे करके, आवाज देखी आ रही है इस तरीके से, जब दांत से मिलता है ऐसी आवाज मेरे कान में मतलब 2 माला करने के बाद आती है। और दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन मेरे कान में दर्द होने लगा जाप करते करते। तो मैंने प्रार्थना की माँ से मैंने कहा मेरे कान का दर्द बंद कर दीजिए ताकि मैं माला जाप सही से कर सकूं। तो फिर वो तीसरी चौथी माला पे वो दर्द जो था वो बंद हो गया। अभी कल भी यही हुआ है कि तीसरी माला पे जैसे दांत से दांत मिलता है ऐसी आवाज कान में आती रही। कर्ण में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित कर रही है, वह नाड़ियों, ठीक है, शक्तियाँ रहती है नाड़ियों में। तो नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाहित होगी तो वहाँ दर्द होगा। तो क्या आपने प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जिससे कि ऊर्जा सही से अंदर से घुस सके, ठीक है जी, जैसे कि ठीक है। तो आपको जैसे कि ऊर्जा भी ऐसी होती है जैसे आपको पाँव को नाखून को कुछ लग जाए, ठीक है, तो उसकी झंझनाहट दिमाग को पहुंच जाती है ना, ठीक है, तरंगे में, तो पता चल जाता है। तो वो पता ना चले लगा है तो आपको दर्द भी नहीं होगा। तो अभी ऊर्जा वहाँ आई है तो दर्द होगा। तो आपको ये नहीं कहना है कि दर्द हो रहा है तो ये बंद हो जाए। तो ऐसा क्या होता है, आगे अनुभव ही नहीं होंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये मंत्र का इफेक्ट ही नहीं हो रहा। तो बीच में छोड़ दे। ऊर्जा तो बढ़ रही है पर आपको नहीं दिखेगी क्योंकि दृष्टि नहीं खुली। मुझे तो दिखता है, मैं कहूँगा ऊर्जा तो बढ़ रही है, करते रहो अच्छा है। अच्छा। और गुरुजी मैं जैसे झूठ बोल रहा है भाई ऐसा लगेगा। तो इसलिए अनुभव हो रहे तो उसका आनंद लो, उसका स्वागत करो। ऐसे अनुभव हर करोड़ों अरबों लोग है, तो शक्तियों का अनुभव हर व्यक्ति को नहीं होता, ठीक है जी। और गुरुजी मैं जैसे ही आंखें बंद करके जाप करता हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आंखों के सामने से अभी कोई निकला हो, तो एकदम से गुरुजी मुझे डर सा लग जाता है। मैं आँख खोल देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई निकला है जस्ट अभी मेरी आंखों के सामने से। बिल्कुल जबकि कमरे में कोई, आपने हमारे से रिश्ता लिए तो आंख सामने देखा है। जी आपने दक्षिणा दी है तो हम ऊर्जा तो दे देंगे। जी गुरुजी। तो वो उसका भी, उससे डरना बिल्कुल नहीं है और उसका आनंद लेना, ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल। ये की शक्तियों का दर्शन भी, शक्तियाँ थप्पड़ मारे तो भी एक बड़ी चीज है। थप्पड़ मारे पर मारे तो आई तो सही है, इसके लिए मजा लेना चाहिए ना। जी ये मेरे साथ घटती है। एक बार एक छतरी को बुला रहा था तो वो क्रोध में आई थी, थप्पड़ मारे थे यहाँ। इसलिए वही याद आया मुझे। तो डरना नहीं चाहिए, डरने की जरूरत जी नहीं, वैसे नहीं डरता हूँ मैं गुरुजी। बस आप ये ख्याल करो, कंटिन्यू साधना को करिए। एक दिन में अपनी ऊर्जा है ना वो सही लेवल से आगे बढ़े, जैसे कि जल्दी से आप माँ का आद्या चक्र पे दर्शन करके उनसे अपने सवाल का, अपने ज्ञान का वाक से भी प्राप्त करो, जिससे अपने जीवन को परिवर्तन, आपको धन का लाभ हो, लोगों को भी आप धन के लाभ देने में योग्य बनो, ऐसा ठीक है। अभी भी ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ो, ज्ञान होगा तो संसार में सब कुछ मिलेगा। और गुरुजी मैं सुबह और शाम में, जब सुबह जैसे पूजा करता हूँ मैं, जैसे नवरात्रि चल रहे हैं तो मातंगी की आरती में खुद मुंह से ही गा के और फोन में चलाता जाता हूँ, आरती करता हूँ। तो तब भी मुझे कुछ ऐसा आवाज सा होता है कि कोई न कोई चीज है जो अगल बगल में है मेरे। सुबह में भी कोई भी नहीं है, माँ ही है, ठीक है। हाँ वो माँ ही है मतलब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मुझे बस उसको और ऊर्जा दे दो, अपनी आत्मा से, अपना मेहनत से संघर्ष करके लड़ के प्रकृति से, ठीक है जी, उसको ऊर्जा दे दो। जी इतनी ऊर्जा दे दो कि पूरा। और गुरुजी दूसरे दिन मुझे गुरुजी एक सपना आया। उस सपने में मतलब मैं किसी के रिलेशनशिप में 4 सालों से था, तो मुझे वही औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका मेरे आंखों के सामने मेरे सपनों में उस औरत का, जिसके रिलेशन में मैं 4 साल रहा, उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया, पूरा शरीर बदल गया, मतलब उसने रूप बदल दिया अपना। और फिर वो बोल रही है मुझसे कि मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। तो मैंने उससे डायरेक्ट यही कहा, मैंने कहा आप माँ हो। और कौन हो आप? माँ हो। तो वो कह रही कि मुझे कहाँ सोना है। मैंने कहा मैं यहाँ सो रहा हूँ, आप इधर सो जाओ। तो सोई नहीं है वो मेरे, नहीं, उन्होंने पूछा मुझसे कि मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मैंने कहा आप माँ हो और कौन हो?
आप, मैं जिसके साथ रह रहा था आप वो तो हो नहीं, अब क्योंकि आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ तो आप माँ हो। तो बोली कि मुझे कहाँ पे सोना है। मैंने कहा जहाँ मैं सो रहा हूँ वहाँ पे ही आपके लिए जगह है, यहाँ पे आप सो जाइए। तो वो सोई नहीं है, मुझे गले लगा के इतना जोर से रो रही है गुरुजी। तो मैं उन्हें चुप कराने की वो कर रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ सब लोग जाग जाएंगे माता। मैंने कहा मैया, मैंने कहा सब लोग जाग जाएंगे, आपको पहचान जाएंगे, आप रोइए मत। मैंने कहा, और फिर मेरी आंखें खुल गई गुरुजी। फिर देख रहा हूँ तुम्हें कमरे में गोरा अपने। अभी बहुत सारे अनुभव होते रहते हैं, डरावने से डरावने, और बहुत सारा होता है, परीक्षा चलता रहता है, उनके गण भी आते रहते हैं। बस हमारी यही है, उस अनुभव में भटको मत आप और पूर्णता को प्राप्त करो। ठीक है जी जी। और गुरुजी ऊर्जा वगैरह में कोई संशय नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि आप पूर्णता को प्राप्त करो, माँ को पूर्णता उनको प्रसन्न करके उनसे वो ज्ञान प्राप्त करो देवी, जो अपनी आत्मा की चेतना को विकास कर सके। ठीक है जी जी गुरुजी। ताकि आप दूसरों को भी लाभ, दुनिया में इसी विद्या से लोगों को कम से कम ब्रह्मांड में नहीं तो कम से कम गली में तो प्रसिद्ध हो जाए। जी जी गुरुजी। और गुरुजी मेरी ऊर्जा वगैरह कितनी बड़ी है, क्या है, तो वो अभी अगले हफ्ते चेक करेंगे, अभी इतना अनुभव काफी है। ठीक है, धीरे धीरे जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। और अभी ठीक है, अभी कंटिन्यू करते रहो आगे और आगे आगे मैं ध्यान की मुद्राएं और जो प्राणायाम की मुद्राएं, जो आवश्यकता लगेगी जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी जी गुरुजी, जैसा आपका आदेश। हाँ ठीक है, जैसा आपका आदेश गुरुजी। हाँ, और बाकी का शुल्क भी डाल देना भाई, 2 दिन। हाँ, बाकी कल मेरी सैलरी आ रही है गुरुजी, आपकी दया से कल मेरी सैलरी आ रही है। और गुरुजी मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ कि मेरा एक छोटा सा काम शुरू हो रहा है, एक छोटा सा टेंडर मुझे मिल गया है अभी आपकी कृपा से, माता रानी की कृपा से। तो उसमें वो काम सही चलेगा कि नहीं, ये थोड़ा डाउट था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, हर बार कॉल करो यार, टेंडर का कुछ भी हो, बिजनेस हो, परिवार हो, कॉल करो, हमारे आज से लोग आज जुड़े हो। जी जी। तुम जितना लाभ मिले उतना मुझे खुशी होगी। जी जी गुरुजी। तो वो टेंडर तो मुझे मिल गया, उसका काम भी अब 4-5 दिन बाद शुरू होने वाला है। तो वो सही से चलता रहेगा कि कोई दिक्कत आएगी उसमें, अड़चन वगैरह? जी देखो, टेंडर तो अच्छा है, आपको लाभ होगा, और टेंडर में छोटी मोटी आ जाएंगे, पर उससे डरना नहीं है, तो इसका मामूली से होगा। ठीक है जी जी। आगे बढ़ो, बस इसका लाभ ले लो, लाभ होगा। जी गुरुजी। ठीक है ओके। और धन माँ मातंगी देगी धन, बहुत सारे कर्ण मातंगी साधना किए और उनको धन का बहुत लाभ हुआ, क्योंकि उनकी चेतना को जागृति हुई, बुद्धि इतनी तेज चली कि मुंह से ही जो निकलता है तो सबसे अच्छा निकलने लगा। माँ ही उनके मुख से बोलने लगी, तो वो जो भी बोलते वो सच होने लगा, और उनको वैसे धन का लाभ हुआ, क्योंकि जो नकारात्मक चीजें थी वो आश्रम की शक्ति में सारी खींच ली। जी जी। तो गुरुजी मैंने आपका अनुभव वाला समर्पित करते हो ना? जी जी गुरुजी, वो नहीं करता हूँ, उसका मुझे बता दीजिए। अभी ब्रह्मलोक आश्रम से एक अलग सा दीपक और अगरबत्ती और नित्य जो खाना बनाते वो भोग लगाना है, और ओम नमः शिवाय का ओम भी समर्पित करो, और उनको प्रार्थना करो मेरे टेंडर में, मेरे परिवार में लाभ हो, लाभी हो, नुकसान जो होने वाला है उससे मुझे कुछ दिनों पहले ही मैं उसकी आप अनडायरेक्टली मेरी सहायता करो। ठीक है, दुकान से। तो ब्रह्मलोक आश्रम का सदैव नित्य स्मरण करते रहना, क्योंकि शक्तियाँ आई है तो वहाँ से ही आई आप। ठीक है जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। और ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक आश्रम को धूप, अगरबत्ती, दिया पूरी रात समर्पित करते रहना, उतनी ऊर्जा मिलेगी जितना, तो वो ऊर्जा तुम्हारी भौतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए लाभदायक हो। जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। ओके ओके, ठीक है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बहुत खुशी हुई, तुम्हें साधना का अनुभव हुआ, माँ की अनुभूति हुई, और मैं चाहता हूँ पूरा पूर्ण हो, क्योंकि बहुत सारे साधक डर जाते, छोड़ देते, कोई बोलता है कि बस अभी मैं बस इतना काफी है, जितना लाभ हो रहा है मैं उसी में संतुष्ट। जी ठीक है, मेहनत करो, आप पूरा प्राप्त करो। ठीक है जी जी गुरुजी। मुझे भी खुशी हो जाएगी आप। हाँ ठीक है। जी जी गुरुजी।